रिकॉर्डिंग। हेलो एवरीवन, बैंकिंग के जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए एक पजल बहुत ज्यादा हार्डल बना हुआ है बहुत सारे स्टूडेंट्स का। अभी भी जिनका स्कोर इंक्रीज नहीं हुआ है उनको जो सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है वो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में हो जाता है, जिसकी वजह से वो अदर क्वेश्चंस को कम अटेम्प्ट कर पाते हैं। स्कोर कम होने का वही वजह है। पजल्स को देखिए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बहुत सारे मॉक लगा दिए उसके बाद भी नंबर नहीं बढ़ रहे। उसका रीजन ये है कि आप एनालाइज करिए, आपको पता चल जाएगा आपकी टाइमिंग कहाँ पे ज्यादा जा रही है। देखिए, जिनको आता ही नहीं है, जिनके गलत जा रहे हैं, उनका तो अभी मैं नहीं कह सकती हूँ क्योंकि कम टाइम रह गया है, लेकिन जिनको आता है बट थोड़ी स्पीड अभी भी कम है, वो अभी भी आखिरी 6-7 दिन में स्पीड को बढ़ा सकते हैं। चीजों को छोटा छोटा एनालिसिस करके कहाँ पे हम ज्यादा टाइम ले रहे हैं उन चीजों को इंप्रूव करके। अब इंप्रूव कैसे होंगी, उसी ढर्रे पे चल के तो नहीं होंगी ना, तो आप थोड़ी चीजों को ऐसे इंप्रूव करिए कि देखिए कि कहाँ आप पजल को कैसे सेट कर रहे हैं और वो कैसे सेट की जा सकती है। कुछ बेसिक्स टाइप्स हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइप्स हैं जो बैंकिंग में पूछे जाते हैं पजल्स के, यानी पजल तो अलग होगी लेकिन टाइप कहीं ना कहीं उसके बेसिक्स होंगे, है ना, कि फ्लोर बेस्ड होगी, फ्लोर में भी इकट्ठी फ्लोर्स होंगी, या एक फ्लोर पे 2 फ्लैट्स होंगे, या वेकेंट वाली होगी, या बॉक्सेस वाली होगी, कुछ 8-10 टाइप करीब हैं, उनमें से घूम फिर के पजल आएगी। तो आपके माइंड में मेथड होना चाहिए कि आपको उसको अप्रोच कैसे करना है। तो आज एक पजल आपके सामने है, ये फ्लोर बेस्ड है और इसमें एक फ्लोर पे जो 2 फ्लैट्स होते हैं वो वाली है। अब आप देखिए कैसे मैं इस फ्लोर को, मतलब आप इसको पॉज करिए और लगाइए, उसके बाद देखिए कि मैंने किस तरीके से लगाया और आपका और मेरे करने में कितने टाइम का डिफरेंस आ सकता है। ठीक है ना, डेफिनेटली थिंग्स विल इंप्रूव, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहां पे देखिए, चलिए यहाँ पे समझते हैं। देयर आर 10 पर्सन नेमली JKLMNO, ये सब है 10 पर्सन है। एक तो पढ़ने की जो रीडिंग स्किल्स है वो बहुत ज्यादा हाई कर लीजिए, ठीक है ना। दे स्टे इन लाइव फ्लोर बिल्डिंग, द बॉटम फ्लोर इज नंबर 1 एंड टॉप फ्लोर इज नंबर 5। ईच फ्लोर ऑफ बिल्डिंग हैज 2 फ्लैट्स नेमली A and B। फ्लैट A इज टू द वेस्ट ऑफ A। यहाँ पे एक चीज मेन है, 1 2 3 4 5, इसमें से 5 फ्लोर हैं जिनमें A वेस्ट में है तो B यहाँ पे होगा, बस सिंपल हो गया। आगे क्या है, फ्लैट A ऑफ फ्लोर 2 इज इमीडिएटली अबव द फ्लैट A ऑफ फ्लोर 1। ये बोला गया है जो फ्लोर 1 का A फ्लैट है उसके जस्ट ऊपर दूसरा है, एंड इमीडिएटली बिलो फ्लैट A ऑफ फ्लोर 3rd एंड फ्लैट B। सिंपल सी बात है, जो फर्स्ट फ्लोर के हैं वो जस्ट नीचे होंगे, सेकंड फ्लोर का इसके नीचे होगा, इसके ऊपर होगा, ऐसी बात बताई गई है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। ठीक है ना, यहाँ तक ये इसके बाद कंटिन्यू है, यहाँ पे एंटर हो गया है। 2 is immediately above the flat B of floor 1 and immediately below the floor B and floor, वही बोला गया है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, आप पढ़ लीजिए। It is similar for all the flats. Here the same type means it one person stays flat A then the other person also stays in flat A। तो टाइप भी हमें पता है कि अगर एक थर्ड पर, ये मान लीजिए कह दिया कि कोई सेम टाइप में रहता है तो दोनों का टाइप या तो ए होगा या बी होगा। यहां तक आप देखिए सवाल को इतना लंबा दिख रहा है, दिखने वाला सवाल यहां तक जो है वो ये वाली बातें बताई गई और इनकी रीडिंग स्किल्स आप बहुत बढ़ा लीजिए। यहां से पढ़ते हैं, क्यू स्टेज इन फ्लैट ए ऑफ ऑड नंबर फ्लोर। ऑड नंबर पे रहता है क्यू। अब क्यू अगर देखिए ऑड नंबर पे रहता है और क्या बोला गया है आगे देखते हैं, टाइप ए में रहता है बट नॉट ऑन टॉप मोस्ट। टॉप मोस्ट पे नहीं रहता तो फर्स्ट और थर्ड रह गई उसके लिए। तो यहाँ पे देखिए पॉसिबिलिटी मत माना करिए हर चीज की, जो चीज फिक्स हो वो उनको इधर रख दीजिए, जो नहीं है उसको यहाँ लिख लेते हैं। क्यू जो है वो ए टाइप में रहता है, उसके नीचे ए लिख दीजिए और फर्स्ट या थर्ड पे रहता है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। तो नॉट ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर एन और आर। अच्छा, एन और आर के बीच में 2 फ्लोर है, मैं इसको लिख देती हूँ। एन और आर के बीच में 2 फ्लोर है, कहाँ कौन सा होगा पता नहीं। जे स्टेज जस्ट अबव क्यू। अब जे जो है वो क्यू जो है वो क्यू के जस्ट ऊपर है, तो एक बात समझ में आई, जे जस्ट क्यू के ऊपर आएगा जब भी आएगा। ठीक है भाई, ठीक है ना। अगला देखते हैं, उसके बाद क्या बोला गया है, एस एंड आर एन आर डिफरेंट फ्लैट्स ऑन डिफरेंट फ्लोर्स। एस और एन जो है उनकी फ्लोर भी डिफरेंट है, दोनों की डिफरेंट है, फ्लोर्स भी और टाइप भी। ठीक है भाई, आगे पढ़ते हैं इसको। तो ये क्या बोला गया, एस एंड आर डिफरेंट टाइप फ्लोर्स, एस स्टेज ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। अच्छा, एस और एन में एस टॉप पे करता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, टॉप, देयर इज नो वन टू द ईस्ट ऑफ आर। आर के ईस्ट में कोई नहीं है तो आर बी वाले में होगा ना, क्योंकि उसके वेस्ट में होंगे, ईस्ट में कोई नहीं होगा, तो आर का कंफर्म हो गया, आर जो है वो बी वाले में है। ठीक है भाई, चलिए अब अच्छा, एन और आर के बीच में क्या बोला गया है, 2 फ्लोर्स हैं, है ना, बोला गया था ना एन और आर के बीच में, कहां गया, कहां था ये वाला पॉइंट, कहीं था, ये रहा।
टू फ्लोर्स बिटवीन द, अच्छा टू फ्लोर्स हैं, हम ये नहीं कह सकते टाइप सेम होगा अभी, ठीक है, तो इतना ही लगाएंगे केवल आर बी पे है, ठीक है। आगे देखते हैं, देयर इज नो ऑन द ईस्ट ऑफ एम इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ एल, अच्छा एल के नॉर्थ ईस्ट में, तो एक बात कंफर्म है एल ए वाले पे होगा तभी उसका नॉर्थ ईस्ट इधर होगा, और वहां पे कौन होगा, एम। आगे पढ़ते हैं, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट वाला आ गया, एन एन आर स्टेज इन द सेम फ्लैट टाइप, अच्छा एन और आर का टाइप सेम आ गया तो कंफर्म हो गया दोनों ही बी में है, ठीक है ना, एन और आर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, पी स्टेज ऑन वन ऑफ द फ्लोर बिलो क्यू, पी कहीं ना कहीं क्यू के नीचे रहता है, और आपको बोल दिया, इसका मतलब यहाँ पे एक बात समझ में आई, क्यू फर्स्ट पे तो नहीं होगा क्योंकि पी उसके नीचे है, तो क्यू फर्स्ट से कट गया, क्यू आ गया यहाँ पे, अच्छा क्यू के नीचे रहता है पी, लेकिन जस्ट नीचे नहीं रहता, तो पी का भी कंफर्म हो गया, पी हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा पी हो गया यहाँ पे, एस रहता है टॉप फ्लोर पे और एन उससे डिफरेंट है। अच्छा एक बात बताइए, एन और आर बी पे हो गए तो एस कहाँ पे होगा, ए वाले पे होगा ना, और एस जो है टॉप पे है, तो एस हो गया ये वाला। चलिए भाई, इसके बाद क्या बोला गया है, आगे पढ़ते हैं। आर्स फ्लोर, अब क्या बोला गया है, बट नॉट इमीडिएट, आर्स फ्लोर इज जस्ट बिलो द फ्लोर ऑफ एस, आर की जो फ्लोर है वो जस्ट एस के नीचे है, तो एस के जस्ट नीचे आर की जो फ्लोर है, और आर है तो बी वाले में ना, तो आर की कौन सी फ्लोर होगी, ये वाली, और आर और एन के बीच में दो है तो एक दो, तो एन आ गया कंफर्मली इस पे, ठीक है ना। अच्छा एक बात भी कंफर्म है कि एल और एम में, एल इन दोनों में से कहीं आएगा, चलिए। अच्छा यहाँ पे एक बात भी कंफर्म थी, क्यू के जस्ट ऊपर जे है तो जे आ गया, एल इधर ही साइड आएगा तभी तो उसका नॉर्थ ईस्ट होगा, एल ये हो गया। अच्छा एम कहाँ पे आएगा, इसके बराबर में तो आएगा नहीं, नॉर्थ ईस्ट में आएगा, या तो ऊपर या यहाँ पे। आगे पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। एम डज नॉट स्टे ऑन फिफ्थ फ्लोर, कंफर्म हो गया, एम अगर फिफ्थ फ्लोर पे नहीं है और एल के अगर ऐसे है तो एम केवल यही हो सकता है। अब बस क्या बच रहा है यहाँ पे, टी स्टेज बिलो के, टी के नीचे है कहीं तो के ये रहा, टी ये रहा, देखा आपने, कोई हमें पॉसिबिलिटी मानने की जरूरत पड़ी, इवन सिंगल एक पॉइंट भी हमें पॉसिबिलिटी नहीं मानना था, जो जो चीजें फिक्स थी उन्हें ऊपर लगाते जाना था, जो चीजें फिक्स नहीं थी उन्हें लिखते जाना था, बाद में वो अपने आप ही आके मर्ज हो जाती है। ये होता है पजल को लगाने का सही तरीका कि आपके जो पॉइंट्स मिलते हैं, हाँ कुछ कुछ ऐसे भी होती है पजल जिसमें हमें एक नहीं दो कंडीशंस लेके चलनी पड़ती है, हार्डली तीन तो बहुत ही ज्यादा मेंस लेवल की पजल में लेके चलनी पड़ती है। प्री लेवल पे मुझे नहीं लगता कि किसी में भी हमें तीन कंडीशन भी मानने की जरूरत है, दो कंडीशंस हाईएस्ट होती हैं, अदरवाइज आधी से ज्यादा पजल्स तो एक कंडीशन बस आप मान के चलो और जो पॉइंट्स फिक्स नहीं है उन्हें लिखते चलो, आपकी पजल्स लग जाएंगे। मैंने जितनी भी पजल्स लगवाई हैं आप देखिए उसमें सभी में यही तरीका आपको इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। चलिए तो जुड़े रहिए, बाकी मैं इसमें क्वेश्चंस नहीं लगवाती हूँ, मैं आपको हर एक पजल का टाइप और अप्रोच बता रही हूँ, इस टाइप से ऐसे अप्रोच करिएगा, अगर आपको अप्रोच समझ में आ गई, क्वेश्चन आंसर और चीजें तो आप खुद भी लगा लेंगे, ठीक है ना। चलिए जुड़े रहिए चैनल के साथ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए वीडियोस को अगर पसंद आते हैं आपको तो, और बाकी नए नए और जो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट्स और जितने भी टॉपिक्स हैं उनके नए नए अप्रोच के साथ हम मिलते हैं। थैंक्स अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।